ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो लेट्स बिगिन। पहले देखेंगे कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर ऑल द वर्गो। सो आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं भगवान श्री चंद्रदेव की। ओके, सो सबसे पहले ऐसा लगता है प्यूरिफिकेशन। और मुझे ऐसे लगता है कि अगर आपको कोई लेटली एंजाइटी थी या कुछ यू वर फेसिंग सम चैलेंजेस, और तो यू आर कमिंग आउट ऑफ इट। किसी बात को लेके अगर स्ट्रेस्ड थे, स्पेशली एनीथिंग मेंटली आप कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे, वेल फाइनली मुझे लगता है कि चीज़ें रिकवर होंगी, आप बेटर महसूस करेंगे। एंड आने वाले टाइम में मुझे ऐसे लगता है दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ दैट स्टेगनेंट एनर्जी धीरे धीरे। यू नो हो सकता है आपका लाइफस्टाइल चेंज हो या कोई पॉजिटिविटी आप महसूस करें, तो थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखें, बिकॉज कई बार क्या होता है विद दैट मून एनर्जी, धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती हैं या सॉर्ट आउट होती हैं। बट मुझे लगता है कि बेसिकली यू विल फील लॉट काम काम और कंपोज्ड महसूस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं व्हाट आर द मैसेजेस वी आर गेटिंग फॉर यू, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द वर्गो। ओके, दिस रीडिंग इज फॉर वर्गो। अगर मेरे मुंह से निकल जाता है कई बार इधर उधर, तो प्लीज। ओके, तो यहाँ पर वर्गो के लिए अगर हम स्पेशली रिलेशनशिप की बात करें, लेट मी चेक माय माइक। ओके, सो वर्गो के लिए मुझे लगता है कि इट इज अबाउट स्टेबिलिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब ये जो वक्त है, अगर करियर की बात हम पहले कर रहे हैं, तो इट इज अबाउट री इवेल्युएटिंग कि आप अगर चीज़ों को वक्त लग रहा है, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट मून इट्स ऑल अबाउट समटाइम्स डिले तो नहीं कहूँगी बट वर्क इन प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर शायद हो सकता है इट इज़ लाइक प्रेपरेशन, कि आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपको कहा जा रहा है कि ओपन अप योर सेल्फ टूवर्ड्स द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, कि खुद को आगे के लिए प्रिपेयर कीजिए, आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, अपना जो दिल है, लाइक ओपन अप योर हार्ट स्पेस। और मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही चीज़ें बेटर होंगी एट वर्क प्लेस ऑल्सो। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो भी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होंगी। आपका वर्क सराउंडिंग अच्छा होगा, चीज़ें पॉजिटिव होंगी। और अगर वैसे जनरली बात करें तो मुझे लगता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं, जिस तरह का मान लिया बिजनेस करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है बिलीव इन योर सेल्फ। खुद को टाइम दीजिए, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए। इट इज़ लाइक यूर अ कीपर। ओके, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को ये क्या बोले तसल्ली दें कि येस यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट। ओके, तो ये आपको खुद को रोज़ कहना है। दिस इज लाइक एन एफर्मेशन। ओके, बिलीविंग इन योर सेल्फ, टेकिंग रिस्क। ये रिस्क नॉट इन अ बैड वे कि आप गैम्बलिंग शुरू कर रहे हैं, कुछ नहीं। इट इज़ अबाउट कि आप सेल्फ खुद में बिलीव कर रहे हैं और आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, और फ्यूचर को विद पॉजिटिव या होप के साथ देख रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वर्किंग इन योर फेवर, कि ये आपके फेवर में वर्क करेगा और चीज़ें बेटर होंगी। और यस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हैप्पीनेस, तो दैट मीन्स कि आने वाले टाइम में आपको खूब खुशियाँ मिलने वाली हैं रिगार्डिंग योर करियर, योर वर्क लाइफ। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, अगर रिलेशनशिप की बात करें, अगर चीज़ें स्टेगनेंट है, अगर स्लो पेस पे चल रही हैं, नाउ इट इज़ अ टाइम। मुझे लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि आप वर्क ऑन योर सेल्फ। ओके, दैट आप खुद में बिलीव कीजिए, आप क्या चाहते हैं, आप रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप उस रिलेशनशिप को इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, या हो सकता है खुद को प्रिपेयर। इट इज़ ऑल्सो अबाउट बिलीविंग एंड प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, कि खुद को प्रिपेयर करना। यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ स्लो फेज या स्टेगनेंट एनर्जी थी, वेल वो भी ठीक होती हुई दिखाई दे रही है। खुशियाँ वापस आ रही हैं आपकी लाइफ में, वो पॉजिटिविटी आ रही है, थिंग्स में गेट बेटर। या आपको ये कहा जा रहा है कि आगे फ्यूचर को फेस करो विद पॉजिटिविटी। हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो, या यहाँ पर आर्कएंजल रफाएल आपकी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं टू डील, हाउ टू डील विद योर रिलेशनशिप्स। ओके, और ये आपको और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं। और मोर ओवर मुझे ऐसे लगता है
कि इट इज़ लाइक लाइट, दैट लाइट, कहाँ आपको मना करना है, कहाँ आपको लेट गो करना है, कहाँ आपको लोगों को हाँ बोलनी है और कहाँ ना बोलनी है, कहाँ सिचुएशन को कैसे अकॉर्डिंगली हैंडल करना है। ये आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर रिलेशनशिप स्पेशली। सो सिंगल्स के लिए भी दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, कि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं खुद को, और अच्छे रिलेशनशिप, यू आर इन्वेस्टिंग योर टाइम इन हेल्दियर रिलेशनशिप्स। नाउ व्हाट इज द गाइडेंस हियर, कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, क्या गाइडेंस है, एंड वेल वील सी कि क्या एक्स्ट्रा मैसेज आ रहा है फॉर योर सिचुएशन। ओके, सो आपको कहा जा रहा है कि टर्निंग इन, ओके, दैट मीन्स कि लिसन टू योर इनर वॉइस, कि अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यू आर अवॉइडिंग दैट, कि आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हो, या हो सकता है कि आप बाहरी शोर बहुत है, एंड यहाँ पर शायद आपको ये कहा जा रहा है कि ब्रेक, मतलब उस चीज़ में से बाहर आइए। आपने शायद, हो सकता है कि अपने अराउंड वो वॉल्स बिल्ड कर ली हैं, या हो सकता है कुछ ऐसा है जो आपको चेंज करना चाह रहा है आपकी सिचुएशन को, या आपको इन अ वे, तो आपको उसको फॉलो करना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। बाय इज द माइजर कार्ड हियर। यस, लेट दैट एनर्जी फ्लो, कि एनर्जी को फ्लो होने दीजिए, अपने लेसन्स को लर्न कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेट अस टेक सम एक्स्ट्रा कार्ड्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको मदद कर सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, कुछ भी हो। ओके, फीनिक्स, देखो अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, ये नंबर 9 आ रहा है यहाँ पे और सीधा नंबर 1 आ रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी। नाउ फीनिक्स का क्या मतलब होता है कि जब आपको लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, खत्म हो गया है, दिस एंड दैट, बट आपने फीनिक्स सुना है ना, राइजिंग फ्रॉम द एशेस, दैट मीन्स कि मतलब उम्मीद नहीं खोना किसी भी हालत में, क्योंकि शुरुआत लाइफ में कभी भी हो सकती है। आपने जहाँ गिव अप किया, जहाँ पे आपने उम्मीद छोड़ दी ना, भगवान वहाँ भी कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। एंड मोर ओवर आपको ये कहा जा रहा है दैट यू कैन बी योर ओन नाइट, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं, आप अपनी लाइफ को खुद जी सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो वाई नॉट, तो आप खुद पे भरोसा रखिए, बी योर ओन नाइट। तो आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके साथ कोई है तो वो बहुत अच्छी बात है। नंबर 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे एन ओपन स्काई, और वो जो लड़की बैठी हुई है, एंड शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, प्रिपेयर्ड, दैट मीन्स इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी। और मुझे लग रहा है कि डिवाइन आपका साथ देना चाह रहे हैं, वो आपको आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, रीच आउट करना चाह रहे हैं। ओके, चाहते हैं कि आप खुद स्टेबल बने। और मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके मायूस हो रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, या कोई रिलेशनशिप ऐसा था जो वर्क नहीं किया, या चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही हैं। तो आपको ये ये आप शायद डिवाइन कहना चाहते हैं 9-9। नाउ इट्स ऑल्सो अबाउट कोई चीज़ ऐसी है जो आपको बहुत ज़्यादा क्या बोले उसको, कि अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो आपको कहा जा रहा है लेट इट गो, कि उस चीज़ को लेट गो करो, चाहे वो कोई परेशानी है, कुछ स्ट्रेस है, कुछ भी है, जस्ट लेट इट गो। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर यू पीपल। और ये थी आपके लिए मंथली रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ May 2026। और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।